हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी लेखपाल 2022 का जो एग्ज़ाम 31 जुलाई को हुआ था। तो उसकी एक उत्तर कुंजी जारी की गई थी, जो कि 1 अगस्त को जारी की गई थी, जिसमें कि आपने देखा कि कई प्रश्न थे जो विवादित थे, जिसके उत्तर गलत दिए थे या फिर उत्तर कुछ और था, और या फिर प्रश्न भी गलत दिए थे कुछ। तो उन पर बात करेंगे और बात करेंगे कि कौन से प्रश्नों के उत्तर बदल सकते हैं या किस पे कॉमन नंबर मिल सकते हैं, और जो रिवाइज्ड आंसर की जो आप देख रहे हैं कि ये कब आ सकती है। तो पूरे एकदम सटीक जानकारी देंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और 70+ वालों के लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे जैसा कि हमने लिखा हुआ है थंबनेल पे कि इन प्रश्नों के नंबर मिल सकते हैं, मतलब अभी जो नंबर नहीं मिले हैं तो इन प्रश्नों पर भी नंबर मिल सकते हैं। कौन से वो प्रश्न हैं, आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कब आ सकती है संशोधित उत्तर कुंजी। तो अगर उत्तर कुंजी की बात की जाए, जैसा कि आप जानते हैं कि वैसे आ जानी चाहिए थी, 2-1 दिन में आ सकती थी, लेकिन अब क्या है कि जो आप जानते हैं रक्षाबंधन है इस बार 2 दिन का है। तो जैसे आज और कल दोनों दिन है, उसके बाद आप जानते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम चल रहा है हर जगह, तो उसमें व्यस्तता के कारण ये सब लेट हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका जो जो संशोधित आंसर की है, संशोधित उत्तर कुंजी है, वो कब आ सकती है, तो उस पर बात करते हैं। तो वो कब आ सकती है, जैसे कि आप 15 अगस्त तक तो कुछ भी होना मुश्किल ही है, क्योंकि जब तक ये आज़ादी का अमृत महोत्सव चलेगा तब तक अभी कुछ भी कह पाना संभव नहीं होगा, क्योंकि अभी पूरे देश पूरे देश में ही चल रहा है प्रोग्राम, और चलना भी चाहिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें तो ये उत्तर कुंजी आपकी 17 से 18 अगस्त को आ सकती है। ठीक है, ज़्यादा लंबी भी नहीं जाएगी, 17 से 18। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम की अगर बात करेंगे तो 20 अगस्त तक आपकी हर हाल में ये उत्तर कुंजी आ जाएगी। ठीक है, तो वो वाली बात हो गई। और कौन से वो प्रश्न हैं जिन पर कि उत्तर बदल सकते हैं, फिर कॉमन नंबर मिल सकते हैं, या फिर किसी प्रश्न के 2 आंसर हो सकते हैं, तो वो कौन से प्रश्न हैं। जैसा कि आप हिंदी में जानते हैं, तो हिंदी में एक प्रश्न बन सकता है जिसमें कि आप जानते हैं वो है यमराज वाला, जीवन पति। तो जीवन पति किसे कहते हैं, तो जीवन पति वाला जो प्रश्न है उसमें क्या हो सकता है, इसमें जैसे कि यहाँ पे क्या दे रहा है पति, तो अगर केवल पति होता तब वो गलत हो सकता था, इसमें दिया है स्वामी। ठीक है, तो एक तो ये हो सकता है कि इसमें यमराज तो सही है ही, जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वीनाथ पांडे की जी की जो बुक है उसमें साफ साफ यमराज दिया हुआ है, उसी पर आपत्ति की होगी आपने। तो इसमें क्या है, अब इसमें पति जैसे स्वामी भी सही हो सकता है और यमराज तो है ही सही। तो इसमें क्या है, 2 आंसर हो सकते हैं, बी और सी, जो भी हो रहा हो ऑप्शन, तो वो हो सकते हैं दोनों की दोनों, जैसे पति और यमराज। जैसे यमराज ए ऑप्शन पे था और पति कौन से पे, बी पे, तो ये ए और बी दोनों हो सकते हैं। और एक आपने देखा जीएस के अंदर, तो जीएस में क्या कहा जा रहा है, जीएस की अगर हम बात करें तो जीएस में जैसा कि वहाँ पे लिखा है भारतीय संघ वाला, जो भारतीय संघ के कितने राज्यों से उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो स्पर्श करती। तो जैसे कि किसी ने 8 लगाया है और किसी ने 9 लगाया है, तो आप अगर जाएंगे पीछे जाएंगे बोर्ड के जो जो आयोग के एग्जाम हुए हैं पिछले, तो उसमें क्या है किस ज़्यादातर में 9 माना गया है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि 8 भी माना गया है। अगर आप उत्तर जो पुस्तकें हैं प्रीवियस ईयर, जैसे कि आप पूर्वावलोकन घटना चक्र की पढ़ते होंगे तो उसमें भी दिया गया है, या फिर यूथ की देखेंगे तो उसमें भी 8 और 9 दोनों ही दिए गए हैं कहीं कहीं पर। तो क्या हो सकता है यहाँ पे, तो बस हो ये सकता है कि यहाँ पर भी दोनों ऑप्शन एकदम सही हो सकते हैं, ये चीज़ है। और जो बदलने वाले हैं वो अब ये 2 हो गए ये यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके, अगर जैसे आपने 8 लगाया, जैसे मान लो अभी 9 लगाया आपका गलत हो गया, तो वहाँ पे नंबर बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे वहाँ पे किसी ने पति स्वामी लगाया तो वो घबराए नहीं कि हमारा नंबर घट सकता है, तो वहाँ पर भी 2 ऑप्शन दे सकते हैं। अगर हम बात करें आपकी अब ग्रामीण प्रवेश की, जैसे मैथ्स में तो ऐसा कुछ है नहीं जिसमें कि नंबर घट या बढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 25 के 25 प्रश्न एकदम ठीक हैं, किसी में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, वो एकदम ठीक है। अगर हम बात करें ग्रामीण प्रवेश की, यानी कि जीपी की बात करें, ग्रामीण प्रवेश की अगर हम बात करेंगे तो ग्रामीण प्रवेश में जैसा कि आप देख रहे हैं 2 HP वाला जो प्रश्न है, 2 HP 1800 वाट वाला जो प्रश्न है, 1800 वाट वाला, तो उसमें क्या है, उसमें
अगर आप ऑथेंटिक जाएंगे, जैसे कृषि निदेशालय उत्तर प्रदेश का जो PDF है उसमें 19 नंबर पेज पे अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। उसमें पूछा क्या था प्रश्न में कि केंद्र सरकार के अलावा किसानों के लिए कितनी सब्सिडी मिलती है। तो केंद्र सरकार के अलावा यानी कि उसको हटाकर, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो सब्सिडी है वो कैसी 40% तो किसान को खुद भरना है, 30% केंद्र सरकार और 30% राज्य सरकार। अब उसने पूछा है कि इसके अलावा जो केंद्र सरकार है इसके अलावा कितनी मिलती है, तो ये किसान की हो गई, ये केंद्र सरकार की हो गई और ये जो है ये है राज्य सरकार की। तो यही ऑप्शन सही था, लेकिन उसने आयोग ने क्या माना 45%। तो यहाँ पे एक नंबर उनका बढ़ सकता है जिसने 30 लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। और एक प्रश्न और है जिसमें कि यौन उत्पीड़न वाला जो प्रश्न है उसमें क्या है उसमें जैसे कि आप जानते हैं उज्ज्वला जो योजना है, उज्ज्वला योजना की जो स्पेलिंग है वो उसमें क्या है ए मिसिंग है। तो ए मिसिंग है तो उसकी वजह से वो जो योजना है वो दूसरे को रिप्रेजेंट कर रही है, दूसरी योजना को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि एकदम गलत है। तो वहाँ पे क्या हो सकता है, नन ऑफ द एबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो ये हो सकता है, ठीक है, नन ऑफ द एबव। तो ये वाली बात हो सकती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें भी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो दो वो प्रश्न हो गए जिनके आंसर बदल सकते हैं और दो ये प्रश्न हो गए जिनके, दो वो वाले प्रश्न जो पहले बताए थे उनमें दो दो ऑप्शन हो सकते हैं सही, और इसमें क्या है, इसमें ऑप्शन बदल सकते हैं। तो जैसा कि आप काफ़ी लोगों के ऐसे हैं जिनके नंबर मिलने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। और जो संशोधित उत्तर कुंजी है वो 20 तक तो हर हाल में ही आ जाएगी, उसको लेके ज़्यादा टेंशन ना करें कि कब तक आएगी कब तक नहीं आएगी, वो है बात, ठीक है। तो और रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, वो कब आएगा उस पर भी बात करेंगे। और एक बात मैं आइडिया दे देता हूँ, जैसा कि आप जानते हैं कि आयोग की विभिन्न परीक्षाओं के रिजल्ट रुके हुए हैं, लेकिन इसमें क्या है, जो लेखपाल की परीक्षा है इसमें क्या है कि जो वर्कलोड है वो बहुत ज़्यादा है लेखपालों के ऊपर। जैसे कि मेरे एक दोस्त हैं वो भी लेखपाल हैं, 2015 का जो हुआ था परीक्षा उसमें लेखपाल है, तो उन्होंने बताया कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। तो और जैसा कि आप जानते हैं अभी पेपर में भी निकला था कि 2000 के करीब जो हैं लेखपाल वो कानून गो बनने वाले हैं, तो उससे और ज़्यादा वर्कलोड आ जाएगा। तो इस कारण से वो बता रहे थे कि जो भर्ती है वो दिसंबर तक हो सकती है। अब देखो क्या होता है, उस पर भी वीडियो बनाएंगे। हालांकि इतना लेट नहीं होगा, जैसा कि आप और परीक्षाओं से तुलना करें इसकी अगर आयोग की अलग अन्य परीक्षाओं से, तो वैसा होने वाला नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए, ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़ें, हमारे चैनल मानस एकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं कि इन सब जानकारी के लिए कि कहाँ से प्राप्त करें जानकारी, तो उन्हें हमारे चैनल को रिकमेंड करें और उन्हें भी हमारे चैनल के साथ जोड़ें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।